पुराने समय में चीन में एक महान सम्राट वू रहा करते थे। वह बहुत ही अशांत रहता था। वो हमेशा बेचैनी रहा करते थे। एक दिन सम्राट को पहुँचे हुए परम ज्ञानी बोधि धर्म के बारे में मालूम हुआ, तो वह उससे मिलने के लिए उसके पास पहुँचा और कहा कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, अशांति से भरा हुआ है। लगातार मेरे अंदर एक बेचैनी छाई रहती है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे थोड़ी शांति प्राप्त करने का ज्ञान दे, या मुझे कोई गुरु मंत्र दे दे जिससे मैं मौन हो जाऊं। बोधि धर्म सम्राट से बोला कि आप प्रातः 4 बजे यहाँ आ जाइएगा। उस समय यहाँ कोई नहीं होगा, और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने शांत मन को जरूर लेकर आना। उसे महल में ही न छोड़ाना। सम्राट बहुत ज़्यादा डर गया। उसने सोचा, कहीं ये आदमी सिरफिरा तो नहीं है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। यह कहता है अपने बेचैन मन को अपने साथ लेकर आना, महल में मत छोड़ाना, वरना मैं किसको शांत करूँगा। मैं तुम्हारे बेचैन अशांत मन को जरूर ठीक कर दूँगा और उसे साथ लेकर जरूर आना। ये सब बातें सम्राट को कुछ अटपटी लगी। इस बात को सोच कर सम्राट पहले से भी ज़्यादा अधिक परेशान हो गया और उसका मन और भी ज़्यादा शांत हो गया। वह तो सोच रहा था कि और ऋषि मुनियों की तरह वह भी मुझे कोई गुरु मंत्र दे देगा जिससे उसका भला हो जाएगा, और ये तो कुछ अलग ही तरह का संत है। लेकिन उसकी यह बात समझ नहीं आ रही थी कि मन को महल में छोड़ कर आना। यह तो बिल्कुल अर्थपूर्ण बात है। ऐसा भी कहीं संभव है? कोई अपने मन को महल में कैसे छोड़ आ सकता है? यही सारी बातें सोचते सोचते सम्राट सारी रात सो नहीं सका। बोधि धर्म के बड़ी बड़ी आंखें जिस तरीके से उसने सम्राट को देख रहा था, उससे वह सम्मोहक में आ गया था। ऐसा लगता था कि मानो कोई जादुई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सम्राट सारी रात करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई और प्रातः 4 बजे वह बोधि धर्म के पास जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सम्राट बोधि धर्म को पागल समझ रहा था। वो भी इतने सुबह सुबह अंधेरे में जाना भी खतरनाक था, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होगा। यह आत्मघाती था। उसने सोचा, यह आदमी कुछ भी कर सकता है, परंतु फिर भी वह दृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वह गया, क्योंकि वह बोधि धर्म से बहुत प्रभावित था। बोधि धर्म ने सबसे पहले सम्राट से पूछा कि अच्छा आप आ गए? बोधि धर्म अपनी झोपड़ी में मोटा सा डंडा लिए बैठा था। सम्राट ने कहा, जी महाराज। बोधि धर्म ने कहा, कहाँ है तुम्हारा बेचैन शांत मन? उसको शांत लेकर आए हो ना? मैं तो आज उसे ही शांत करने के लिए बैठा हूँ। सम्राट बोले, लेकिन बोध, यह कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं आ सकता। ये तो मेरे अंदर है। तब बोधि धर्म बोले, ठीक है, अब तुम अपनी आंखें बंद कर अपने मन को खोजने की कोशिश करो। अपने शांत मन को अपने अंदर खोजो। तुम ही तो बता रहे हो ना कि यह शांत मन तुम्हारे अंदर है। जैसे ही तुम उसको पकड़ लो, तुरंत आंखें खोल लेना। मैं उसको उसी समय बहुत अच्छी तरह से शांत कर दूंगा। उस सुबह के अंधेरे में, और वो भी एक पागल के साथ। अब सम्राट बहुत परेशान हो गया था। उसे बार बार बोधि धर्म का डंडा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। उसने अपने मन को अपने अंदर ढूंढने की बहुत चेष्टा की, बहुत प्रयत्न कर रहा था, और इसके साथ साथ उसे बोधि धर्म के डंडे का डर भी था। पता नहीं कब चोट कर दी, उस कारण वह जागरूक भी था। सम्राट अपने भीतर अपने मन को खोजने की बहुत कोशिश कर रहा था। अपने रोम रोम में सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में बहुत खोजा कि वह कहाँ है, वह शांत मन जो मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। और जितने ही ज़्यादा उसने जागरूक होकर देखा, तो उसे ज्ञान हुआ कि मन की अशांति तो जा चुकी है। उसने अपने मन को खोजा, वहाँ कोई मन नहीं था। उसे शांति सी महसूस होने लगी। छाया की तरह उसका मन विलीन हो गया था। 2 घंटे बीत चुके थे।
उसे इसका पता नहीं चल पाया कि इस सारी प्रक्रिया में क्या क्या हो गया, उसके साथ क्या हो रहा था। अब तो उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया था। उसका चेहरा बिल्कुल बुद्ध की प्रतिमा जैसा लग रहा था। जब सूर्योदय होने ही वाला था तब बोधिधर्म ने कहा, अब आंखें खोलो वत्स, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से अधिक है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा शांत मन अब कहाँ है? सम्राट वो ने अपनी आंखें खोली। वो इतना अधिक शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधिधर्म के पैरों पर अपना सिर झुका दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। बोधिधर्म ने बिल्कुल सही कहा था कि पहले अपने मन को खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने में लग गया। यह खोज ही काफ़ी थी अपने मन को शांत करने की। तो दोस्तों, यह सच है कि शांति, सुख, प्रसन्नता हमारे अंदर ही होती है। उसे हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते रहते हैं, जबकि यह हमारे अंदर ही मौजूद होती है। आजकल की ईर्ष्या द्वेष की प्रतिस्पर्धा में हमारे मन की शांति खो सी गई है। इसलिए अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों, परिवार के लिए अपने मन की शांति बनाए रखिए, तनाव को दूर कीजिए और ज़िंदगी में कामयाबी, सफलता प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, आपका आज की यह बोधिधर्म और सम्राट वु की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अनुभव बताएं। आपके सुझावों और राय का हम स्वागत करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार किसी ऐसी इंस्पायरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। नमस्कार, जय हिंद।